बेटी की हर वक्त हालत ख़राब हालत ख़राब। मैंने उसको कहा कि अब तुम फिर प्रेग्नेंट हो, अपने टेस्ट करवाओ, मुझे थोड़ा सा तुम्हारे ना कुछ इशू लगता है, STD पॉजिटिव। इवन ये जो आप वलीका का देख रहे हैं ना, हाँ उसमें हाँ। उसकी बच्ची भी अब पॉजिटिव। मैं ये आप सवाल उस सवाल में से निकला था जहाँ अभी की बच्चियों की, लड़कियों की आप नज़ाकत की बात कर रही थी। वो बच्ची नहीं है, उसमें से 2 बच्चियां आराम से निकलेंगी, 3 भी निकल सकती। जो भी वो सुनने वाले ड्राइवर हैं, है उसका मियाँ, सानियों के एड्स जहाँ हम सुन रहे होते थे कहीं पर भी नहीं है, एक और अछूत होता आना था। भी, और छोटे बच्चों को इतने केसेस निकल आए एकदम से। अच्छा, आप तो फिर शुगर डैडीज की तरफ आ गए शुगर हैं। डैडीज तो शुगर खैर मम्मीज भी चल रही हैं वैसे बहुत चली आजकल। हुई हैं। बड़ा एक गंदा, मैं कहती हूँ, ये एक तो ChatGPT जो चला, मुझे तो लग रहा है कुछ अरसे में ना अब घरों में डिलीवरीज एक दूसरे की कर लिया करेंगे आराम से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाज़िया अली। आप सब देख रहे हैं नाज़िया अली अनकट पॉडकास्ट फैज़ टीवी नेटवर्क पर। आज की मेरी जो मेहमान है, जब भी कोई भी खातून मेरे साथ होती हैं, आप सब जानते हैं कि मैं खुश भी होती हूँ, और खुशी ज़्यादा इसलिए महसूस कर रही होती हूँ किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी जिस वक्त कोई भी फ़ीमेल अंजाम दे रही होती हैं तो यकीनी तौर पर वो काबिल फ़ख्र होता है। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, आप सब जानते हैं कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें एक बड़ा अहम शोबा है, और जहाँ परवरिश से पहले पैदाइश की बात होती है, वहीं पर अक्सर सुनने को ये तो मिल रहा होता है, बहुत सारे लोगों से हम सुन रहे होते हैं कि ख़वातीन को तालीम क्यों हासिल करवाएं, लड़की पढ़ लिख लेगी तो क्या कर लेगी, और उसके बाद जब उनके घर में ही डिलीवरी की बात आ रही होती है तो उनको एक फ़ीमेल चाहिए होती है, लेडी डॉक्टर चाहिए होती है। फिर वहाँ शर्म भी आ जाती है, वहाँ हया भी आ जाती है, और वहाँ बहुत सारी वजूहात बयान की जा रही होती हैं। लेकिन क्या ये सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है कि ख़वातीन की तालीम भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो डॉक्टरी का शोबा है उसमें भी ख़वातीन की बेहद ज़रूरत है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और आज बड़े अहम मौज़ूआत पर मैं उनसे बात करूँगी। वो तमाम चीज़ें जो यंग जितनी भी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, इनिशियली वो फेस कर रही होती हैं सेहत के हवाले से, और भी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यकीनी तौर पर उन सब के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम आपको सलाम। खुशामदीद करूँगी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत सारी आपसे बातें करनी है, और सबसे अहम चीज़ जिसमें है वो ये शोबा ही है गायनाकोलॉजिस्ट का। सबसे पहले ये बिल्कुल। बताइए कि किस तरह से, यानी हम देख रहे हैं इस वक्त कि आगाही, अगर अवेयरनेस की जानिब आऊँ मैं, कि क्या लोगों में इतनी हो चुकी है, इतना शऊर आ रहा है कि नहीं अब ख़वातीन की जानिब के लड़कियों को तालीम भी दिलवानी है, और बड़ा अहम शोबा है। डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा सवाल है। और ये देखें, तालीम तो दिलवा रहे हैं, जी आगाही तो कर रहे हैं, जी। इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं? हाँ। चीज़ें आप सुन तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मैं कहती हूँ एक अलमिया है, लोग तालीम भी दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को। वो जो हम कहते थे कि बच्चे और बच्चियों का फ़र्क ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं कि बेटे को ज़्यादा तालीम दें बेटी को कम दें, अब ऑलमोस्ट बराबर का आ तो गए हैं। मगर जहाँ हम देखते हैं शादी होने के बाद ये फ़र्क वहीं जूँगा, तो मुझे लगता है कि लड़कों की परवरिश जो माएँ करती हैं, लड़के वहीं स्टैंड कर रहे होते हैं। हम घर में अपने बच्चों और बच्चियों को कहते हैं हमारे लिए दोनों बराबर हैं, मगर तालीम से ज़्यादा मैं कहती हूँ आपके अंदर वो शऊर होना चाहिए, वो आदतें होनी चाहिए जिन चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, उसमें ये तज़ाद देखने को मिलता है, आप जो कहना चाह रही हैं, जितना मैं समझी हूँ, कि जहाँ हम कह तो रहे हैं कि औरत की तालीम भी ज़रूरी है, वो पढ़ भी रही है, लेकिन जब शादी हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ के जो प्रोटोकॉल्स शायद मर्द कमा कर आता है उसके पास नहीं होते, लेकिन वो औरत ने सारी वही चीज़ें, वही काम सारे करने हैं, जो फरमाइशें पूरी करनी है। बिल्कुल। प्रोटोकॉल्स आदमी के तो होते हैं लेकिन औरत के नहीं होते उस तरह से। आप मैं अपनी बात करूं, मैं बीइंग एक मदर, बीइंग एक ना वाइफ, एक जॉब करती हुई वर्किंग लेडी हूं। जी। मुझे पता है मैं घर में आते ही सबसे पहले ही होता है, चाबी रखते ही काम वाली से पूछूंगी, ये पूछूंगी खाना बना नहीं बना, सुबह जाने से पहले चीज़ें। मैं अगर अपनी इस्लाह करती हुई चल रही हूँ तो मैं घर में आने के बाद एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए, हस्बैंड की, अपने साथ जो फैमिली मेरे साथ है उसकी लुक आफ्टर करने के लिए। इनके बरक्स अगर मैं देखूँ, अगर हस्बैंड घर पे आता है तो ये होता है हम बैग लेके साइड पे रखा, आप पानी पी लीजिए। एक ही हमारी तरबियत है। मगर फिर कभी ना यानी कभी हमें ये ख़वातीन को ख्याल उस होता तरह है, से अभी भी, नहीं, यानी कहीं न कहीं ये है कि हम मतलब वो कभी कहें तो कि हमें ख्याल तंगी। नहीं होता क्या? हाँ। मतलब मैं अगर अपनी बात करती हूँ, कभी मुझे ख्याल होता है कि मतलब मैं भी घर आऊँ
तो मुझसे भी काजल आए बैग दे दें, हाँ, पानी पी वही लीजिए। सब यानी तो होना ये चाहिए, चीजें हमारे यहाँ है। एहसास यानी, लेकिन शायद ऐसा हमें फील होता है कि परवरिश का ही इसमें दखल है कि शुरू से इस तरह से बना दिया गया कि बस ये है काम तो ये मर्द ने करना है, ये काम है तो ये औरत ने करना है। ये हमारे यहाँ ये है। है मैं हमारी वही सोसाइटी में, सोसाइटी में है। आप देखें सोसाइटी किसने बनाई है, आपने, मैंने, सबने हमारे मिलकर बड़ों ने, बनाई है। सबने मिलके। जी सोसाइटी एक फर्द का नाम नहीं है, हाँ, सास का नाम नहीं है, ससुर का नाम नहीं है, पूरा नाम मुआशरा है ना, पूरा और माशरा है। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मिजाज हैं। मतलब उसके उनको बाद प्रोटोकॉल्स, उनको आप देखें ना, एक चीज़ अगर मैं किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाती हूँ, मैं एक अकेली हूँ, अगर उसके साथ अगर एक कारवां चल पड़ता है, वो एक मखसूस एक कुछ लोग हैं। हाँ, मगर अगर मैं ये अगर कहानी देखूँ 10 घरों की, 9 घरों में वही स्टिल वही हो रहा होता है जो पिछले 50 साल पहले हो रहा था। हाँ, तो वो हम बदले नहीं हैं। तालीम का निज़ाम बदला है, किताबें बदली हैं, आप ये कह लें कोर्स बदलते हैं, यूनिफॉर्म्स बदलते हैं, इम्प्लीमेंट क्या होता है? मेरी सबसे ज़्यादा बहस जो होती है ना, इम्प्लीमेंट पे होती है अच्छा, कि वो इम्प्लीमेंट वो क्या है। बहस भी होती होगी, शिकवा भी है एक शिकवा कि के जो साथ ये स्पेशली सोशल वर्कर्स ही होते हैं। मैं कहती हूँ आप खवातीन के हुकूक पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही जो खातून है, वो मैं खुद उनका हाल जानती हूँ कि उनके सर पे आपने कितनी बिठा दी हैं लाकर, और वही आप जाकर स्पीच में बात कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत है। लेकिन वहीं जो आपकी फील्ड है उसकी जानिब भी आते हैं, ताकि बिल्कुल जितने भी देखने वाले हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनिशियली जिस तरह से यानी एक लड़की है, उसके बाद एक प्रोसीजर है मंथली साइकिल का, पीरियड्स का, हैज़ भी कह सकते हैं हम, तो ये मखसूस अयाम जो होते हैं, तो पीरियड्स की सूरत में क्या बताएंगी? सबसे पहले तो ये बता दें सही जो एज लिमिट होती है कब से स्टार्ट हो जाने चाहिए? देखिए अकॉर्डिंगली अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जी बताऊंगी, करंट हमारे जो माशरे में, स्पेशली हम थर्ड वर्ल्ड के लोगों में ना, जी पहले मीनारकी होती थी। मीनारकी मीन्स फर्स्ट टाइम जो मतलब आप माहवारी कह लें, पीरियड्स कह लें, वो आते थे आपको 13 साल की उम्र से लेके 18 साल इन बिटवीन। मगर करंटली हम जाहिर सी बात ओपीडीज करते होते हैं, उसमें बच्चियाँ आती हैं 9 साल की बच्चियाँ। इतने उनके हार्मोन्स इतने तेज़ी से डेवलप हुए हुए जो हैं, हम फॉरेनर्स के लिए कहा करते कहा थे कि करते यहाँ थे पर नहीं होता। कि जी यहाँ नहीं होता था। जी ये पिछले 20 सालों में जो जी चेंजेस आई हैं ना, पेंडेमिक और जी कोविड के बाद से, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे, हम्म, इनकी प्यूबर्टी हिट कर गई है। हाँ उसकी वजह क्या है कि हमारा सबसे पहले लाइफ स्टाइल हमारा 360 चेंज हुआ है। हाँ मतलब मैं अपने बच्चों को देखूं, आपके बच्चों को देखूं, माशरे के बच्चों को देखूं, हाँ आप ये छोड़ दें कि अमीर गरीब, आज भी अगर आप गांव में जाए ना, गांव की बच्चियां वही नॉर्मल साइकिल पे चल रही थी। कोविड के बाद से वो भी डिस्टर्ब हुई हुई हैं। अच्छा, फूड की वजह से फूड भी की है? मेनली जी देखें, सोर्स ऑफ फूड आपका क्या है, हाँ आप क्या खा रहे हैं। कुछ कम्युनिटीज़ आपने देखा होगा कि ऐसी हैं जिनके यहाँ सब्जियां ही खाई जाती हैं और बकरे का या तुम्बे का गोश्त। उनके यहाँ आज भी आप चिकन कहना कि खाना, उनके यहाँ बड़ा अजीब सा समझा जाता है कि वो कहते हैं अजीब सी चीज़ है। हाँ, यानी उन बीफ मटन खा लेते हैं, हाँ, लेकिन वो चिकन को समझते मुर्गी हैं कि नहीं। नहीं अच्छा, ऐसा सबसे नहीं। ज़्यादा ये जो हमारे पास फार्मी मुर्गी आई है ना, जी ये तो आप ये देखें ना, वो अंडा बना, हाँ, अंडा बना बेचारे को इतना उसको प्रेशराइज करके वो उसको भी जबरदस्ती कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बना, वो भी हाँ जबरदस्ती बना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ना। हाँ उसमें होता क्या है, अब जब हार्मोन्स आपने उसके दिए, वो बेचारी मुर्गी बगैर, मुझे लगता है मुर्गे के, वो पैदा कर देती है अंडे। अब जब वो जो चीज़ आपने जहाँ से, अगर ये होता है, एक पुरानी मिसाल देते थे कि देख का एक चावल देखा जाता है, पूरी देख नहीं देखी जाती। आप ये देखें, ये जो प्रोसेस फूड है या जो भी हमारे टिक्का या जो भी बर्गर, इवन आप है ना जो भी फास्ट फूड ले लें, सब चिकन से ही है ना बन रहे हैं ना। हाँ आप इतना इंटेक चिकन का हो चुका है, इतना हो चुका है कि वो हमें पता ही नहीं है कि जो चिकन हम खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। जो चीज़ खा रहे हैं वही आपका मतलब रिफ्लेक्सेस वही बनते हैं। लेकिन मौशरती रवैयों का भी दखल है कहीं ना आप कहीं, मुर्गी जो को बेचारी को हमारे देखें, यहाँ। चूं 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 हाँ, करती रहती है। यानी हमसे फूड के ऊपर आ गए, फूड पे लेकिन जो आजकल चल रहा है कि बड़ा के सोशल मीडिया भी कि बड़ा इजी एक्सेस है लड़का लड़कियों के लिए, वो वाली चीज़ें भी देख रही होती हैं देखिए आप? क्यों नहीं देख रहे आप, ये देखें ना हमारे यहाँ इजी टू अप्रोच, एक बड़ा एक गंदा, मैं कहती हूँ ये, एक तो चैट जीपीटी जो चला, मुझे तो लग रहा है कुछ अरसे में ना अब घरों में डिलीवरीज एक दूसरे की कर लिया करेंगे आराम से। यानी अच्छे इस्तेमाल की जगह अच्छे वो बुरा, इस्तेमाल में यानी नहीं, पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं। रहा है। देखें हाँ ये तो हम पे है ना, हाँ कि अगर एक कोई चीज़ एक्सेस है मेरे पास, हाँ कि अगर मुझे कोई चीज़ है ऐसी कि मैं उससे चाहूँ तो कुरान पाक की कोई आयत सुन लूँ, अपनी कोई इस्लाह कर लूँ, लैंग्वेज कोर्सेज कर लूँ, इवन अपनी कोई बेटरमेंट के लिए कोई काम कर लूँ, हाँ ना कि मैं उससे कोई गलत वेबसाइट खोल लूँ। उस बेचारे चैट जीपीटी से भी ऐसी ऐसी बातें पूछ के वो काम कर रहे होते हैं। तो अब हमारा माशरा ना
हमें इस्लाह की ज़रूरत है। फैमिली को मैं कहती हूँ कनेक्ट होके अपने, पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना, मुझे लगता था, पहले मैं बीच में कहती थी शायद गलत था। हाँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ना, आप अगर कोई कपल है, वो पता चला कि अगर वाइफ जॉब पे गई तो आदमी आज़ाद है, हाँ। आदमी जॉब पे गया तो लेडीज़ आज़ाद है। ये इतना गंदा। अच्छा, वो जो बच्चे जो अभी 6-8 साल के हैं, 10 साल के हैं, उन्होंने आँख खोली तो अम्मी अब्बू को गलत चीज़ों में, एक्टिविटी में देखा, तो आप कैसे सोच सकते हैं ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है, ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। जो इतनी इनिशियल एज पर बच्चों के जो असर पड़ता है कि वो देख असर रहे होते पड़ता हैं है। पेरेंट्स को। स्कूल्स में भी आजकल अक्सर ये कंप्लेंट्स आ रही होती कंप्लेंट्स हैं आ रही हैं कि भाई आपके बच्चों को सारी चीज़ें कैसे, क्योंकि शायद शर्म खत्म हो चुकी है, शर्म नहीं खत्म, या आप इतना अपने आप को समझ मर लें चुकी है। शायद खत्म होती है मर तो गई। शायद मर गई। हाँ। देखें, चीज़ खत्म होती है तो फिर शुरू भी होती है। मर गई ना, हाँ। उस चीज़ को आप दोबारा नहीं। बेहयाई उरूज पे, हम जिसको एक कहते हैं कि हमारी एक बीच में चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, एक चला नहीं खातून था, वो चल रहा है और हर चल साल रहा है, हमें भुगतना पड़ता है उसे। भुगतना पड़ता है ना। हाँ। अभी आप देखें कि कुछ खवातीन के साथ अभी हमारा इंटरलिंक हुआ, उनसे बातचीत हुई, वो किसी केस में आई, पूछा कि भाई 6-6 8-8 आप क्यों, एकदम इतनी खूबसूरत लड़कियां, उनका नहीं हम तो कल चले जाएंगे। हाँ। फ़ख्र या नहीं, हम तो जॉब करते हैं। मतलब आप माशरे को क्या एक वो दे रहे हैं, इन बच्चों को, बच्चियों को क्या दे रहे हैं, क्या उनको बता रहे हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये इंडिविजुअल काम है, इसको स्प्रेड करो। हाँ। हमारे यहाँ हमारा माशरा, मैं अपने पाकिस्तान की बात करती हूँ, यूरोप में आप जाएं वहाँ पे बेहयाई है, मगर एक लिमिट में रह के। एक लिमिट में। उनको हमारे यहाँ पता है। शायद मिली नई नई है, तो उसके बाद नहीं है कि वो एकदम सी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है कि जो कुछ है अभी समेट लो, अब तो ऐसा ख़त्म नहीं है। होनी चाहिए ना। ख़त्म होनी चाहिए। अब ये देखें ना, बच्चे बच्चियाँ, पहले हम अपने दौर में, मुझे याद है कि मेरे छोटे भाई को ना अम्मी घसीट के घर में लाती थी कि मगरिब हो रही है। अब तो मुझे लगता है बच्चों को एक कुछ इमोजीज वगैरह देखते हैं ना, कि अब तो घसीट के कहते हैं बेटा बाहर चले जाओ, हाँ। थोड़ा कुर्सी से उठ जाओ। मोबाइल ज़िंदगी, हमने जो कोविड के बाद हमारे लिए क्या हुआ, पेंडेमिक, एक वायरस तो आया था, हाँ। उसके साथ कई चीज़ें लेकर आया। वो बहुत सारे वायरसेस वो लेकर आ एक गया। नहीं, वो अच्छा, एक, मुझे क्योंकि आपसे सवाल अभी कुछ और करना था, लेकिन अब जब आप ये बात कर रही हैं तो उसमें अभी मौजूदा जो सूरत हाल है सोसाइटी की हमारी पाकिस्तान में, हम मोस्टली देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और वो चाहे मैरिड खातून हो वहाँ से भी, और मर्दों के लिए तो कहा ही जाता है पहले भी होते थे, हर एज में ही होते हैं। वहीं पर एक तो इस पर आप बताएंगी कि किस तरह से देख रही हैं सोसाइटी को, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपके पास तो केसेस भी आते होंगे इस तरह के कि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो फिर बोलती हैं कि भाई ये तो कंसीव नहीं करना, हमें इस बच्चे को नहीं रखना है, तो ये सारी भी टेंशन, फैमिली को देखना है, इस्लाम तो हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन उसके साथ ही एक और सवाल है कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है और बहुत सारी बेचारी ख़वातीन होती हैं घर में, अपने रिश्ते में भी अच्छी चल रही होती हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स जो बाहर आदमी करके आते हैं कारनामे, उसके बाद उस औरत की सेहत पे क्या असर पड़ता है और किस तरह वो अपना ख्याल रखे। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारे पास खातून आई ना, हाँ। अगर उनको लिकोरिया, जो एक सादे उर्दू के अल्फाज में, हमारी ज़बान में पेल्विक एना इन्फेक्शन कहलाता है, उसके कलर से हम बता देते हैं कि देख के ना कि आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं। अच्छा, इतना ये इतना, मतलब आप अगर कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है और वो एग्जामिन कर रही है ना, उसके कलर पे देख के बता देगी। वो मेरा तो सबसे पहले होता है मियाँ काम क्या करते हैं, वो फौरन कहेगी डॉक्टर साहब मेरे मियाँ जो हैं तो टेलर यही काम तो नहीं करते होंगे ना, मैं वो तो ये यही काम पूछना तो चाह। करें। देखें, अच्छा। एक खातून, हमें पता है कि ये घर में रहती है और एक हमें वे ऑफ टॉकिंग बता रही होती है कि ये औरत कितनी जो बात कह रही है कितनी इसमें सच्चाई है। मल्टीपल पार्टनर्स, ऐसा तो नहीं कि इसके हैं, हम क्यों मियाँ पे एलिगेशन डालें। वो भी चीज़ जब तो ये जो एग्जामिन आप कर रहे बता हैं, रही हैं कि डिफरेंस इसमें क्लियर हो जाता है कि ये फीमेल के हैं या मेल के हैं। 100%। अच्छा। 100%। एक चीज़ है ना कि एक मेरा जाने का रास्ता एक ही है और आने का भी एक ही है, और एक बंदे का 10 तरह के रास्ते हैं। क्या चीज़ें वो ला रहा है, क्या चीज़ें वो दे रहा है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसको सबसे पहले, अभी मेरी एक समझे 5 उसके साल हुए शादी को, यंग बच्ची है, STD पॉजिटिव है। क्लिनिक के एरिया जहाँ मेरा सेटअप है उसी एरिया में वो बच्ची रहती थी। शादी हुई, एक बच्ची उसकी हुई, एक बेटा हुआ, बेटा एक्सपायर हो गया। बेटी की हर वक्त हालत ख़राब, हालत ख़राब। मैंने उसको कहा कि अब तुम फिर प्रेग्नेंट हो, अपने टेस्ट करवाओ, मुझे थोड़ा सा तुम्हारे ना कुछ इशू लगता है, STD पॉजिटिव।
इवन ये जो आप वलीका का देख रहे हैं ना, हाँ उसमें हाँ। उसकी बच्ची भी अब पॉजिटिव। मैं ये आपसे सवाल करती कि अभी ये तो बड़ा हमारे यहाँ कराची में हो गया है। ये वलीका के हॉस्पिटल में ही इसके ना बच्चे हुए हैं। पहली बेटी ये इसकी हमारे पास हुई है, एक बेटा इसका वलीका में हुआ, वो एक्सपायर हो गया। अभी करंटली ये प्रेग्नेंट थी, फिर वो मिसकैरेज हो गया। तो मैंने इसको कहा कि देखो इतना तुम्हें डिस्चार्ज है, मुझे कुछ 2-3 तुम टेस्ट कराओ। कराए तो एसटीडी पॉजिटिव। उसको फ़ौरन कहा कि तुम अपनी बेटी के ना, इसका गला ख़राब है, एक काम करो, अपने एक जाने वाले डॉक्टर के पास भेजा कि इसके मियाँ के ना किसी तरह टेस्ट करवा लें। हाँ। कहेंगे बच्चा मिसकैरेज हुआ है तो फ्री में टेस्ट होंगे, तुम्हारी शुगर देख रहे हैं। अच्छा। उसके ब्लड टेस्ट हुए तो मियाँ एसटी पॉजिटिव, बच्ची एसटी पॉजिटिव। वो 2.5-3 साल की क्योंकि बच्ची, कहा यही जा रहा है, आसान लफ्जों में भी बता दें कि जब जो भी वो सुनने ड्राइवर वाले है उसका आसानी मियाँ। हो कि एड्स जहां हम सुन रहे होते थे कहीं पर भी नहीं है, एक और अछूत होता आना था। भी, और छोटे बच्चों को इतने केसेस निकल आए एकदम से अब ये कराची तो में। देखें, एक बात को इन्होंने ना एक हॉस्पिटल पे डालना, वो बच्चा कैसे एसटीडी पॉजिटिव हुआ। सिरिंजेस का तो मामला सालों साल से एक चला आ रहा अरसे है, से हाँ बंद भी सालों किया साल हुआ है। हाँ। बीच में। अच्छा, अब जो सिरिंजेस आती हैं गवर्नमेंट में ना, हमें पता है, सुबह भी मैं अपने सेटअप पे ऐसी मैं कह रही थी कि वो थंबपिन नहीं है सिरिंज, वो कहेंगे मैम ये निकलती नहीं है, फिक्स होती है। मैंने कहा सिरिंज समेत लगा दो, ठीक है। अब निकलती भी नहीं है, पिछले ये कोविड के बाद से वही सिरिंजेस गवर्नमेंट को मिल रही हैं। अब एसटी पॉजिटिव है, मैं वलीका को सबसाइड नहीं कर रही, एक हो सकता है वहाँ से लगाओ, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे पहले क्या अंदरूने सिंध से सारी चीजें स्टार्ट नहीं हुई? लाड़काना में सबसे ज्यादा आप केसेस सबसे आए ज़्यादा AIDS के? लाड़काना के अलावा आप उसमें देखें घोटकी, हाँ घोटकी में तो 72% वहाँ के मेल फीमेल हाँ। एसटीडी पॉजिटिव। कैसे कैसे? कुछ वैक्सीन का उनका कहा गया था, या ये ऐसी सारी रूमर्स थी? देखें, इस तरह ये बीमारियां ऐसी नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कुछ हो जाता है तो वैक्सीन पर भी तो आ जाता है। वैक्सीन बेचारी, वो कोविड की वैक्सीन ने तो एक सबको, पेशेंट लोगों आई, को मार भी दिया उसने पता तो नहीं ना। मार भी दिया। अच्छा, सब कुछ। वैक्सीन हमने भी लगवाई हाँ, है। जिसने जो जिसके साथ जो जिस होता रहा वो उसी पर हमारा जाता मिथ रहा। इतना है, इतना है, देखिए होगा होगा, मगर जिसने जैसा सोचा। अगर एक खातून, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, अब बिल्कुल नहीं हो रहे, वो गरीब वैक्सीन लगवाई थी। एक खातून जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, अब होने शुरू, वो कह लगी वैक्सीन लगवाई ना, मेरे हार्मोन्स। अब जिसको जैसा इम्पैक्ट जिस चीज़ का मिला ना, हर शख्स ने, मेरी कहानी मेरी ज़मानी वाला हाल हुआ है कोविड के बाद से, कि हर शख्स अपनी कहानी को अपने अंदाज से, मैंने आप जिसके साथ जो हो गया। जो अब हुआ, जरूरी नहीं है, एक चीज खाते भी हैं हम बहुत सारे फूड भी या कुछ आप ड्रिंक्स ये में देखें भी, ना, किसी को सूट कम्युनिकेबल करता है किसी को नहीं करता। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, आप फ्रूट्स आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रही हूँ। अब ये जो पानी, सोर्स ऑफ वाटर जो जा रहा है खेतों में, कहाँ से जा रहा है? क्यों जब हम बाहर ममालिक जाते हैं तो ये आपका एक्सरे, क्यों चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, क्यों आपका टीबी का देखते हैं? क्यों? कि आपके जो फीसिस हैं, जाहिर सी बात, आपने यहाँ कुछ भी खाया, एक हफ्ते तक कोई भी फीसिस वगैरह अगर आप वहाँ कर रहे हो, कोई भी यूरिन पास कर रहे हो, तो उन्हीं के ड्रेन सिस्टम में जाएगा ना। एयर उसी में होता है, सबसे एयर में बड़ी होता चीज तो है, हमारी सारी स्पुडम में होता सांसें, है। हर चीज है। हमारे यहाँ चीज़ों को समझते नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मैंने ये चाय पी ली और अगर ये कड़वी थी, मुझे डायरिया हो गया। इस बेचारी चाय का इतना कसूर नहीं अच्छा, है। मिथ तो बहुत सारी हैं। बहुत मैं है। आपसे कौन कौन सी चीज़ पर बात करूं कि कभी फिश पे आ जाती है, कभी किसी चीज़ पे। वहीं पर एक बड़ा अहम सवाल है, पीरियड्स के लिए जब जिक्र हो रहा होता है माहवारी का, पुरानी जितनी ख़वातीन हैं वो ये कहती हैं कि भाई उसमें आपने वो जो 7 डेज़ तक, 3 भी नहीं 7 डेज़ तक, कि भाई लड़कियां गीले बाल नहीं करें, नहा नहीं सकती हैं, उसके बाद लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती हैं। मेडिकल क्या कहता है? देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो बाद में आता है, सबसे पहले आता है इस्लाम। हाँ, इस्लाम कि कहता है जिसमें सफाई निस्फ ईमान है। जी। पहली चीज़, हाँ। सफाई निस्फ ईमान है। उस ईमान में हमारी काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। उसी के मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं बात करूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मेडिकली इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग आप आना पोस्टमार्टम पीरियड, इवन दो पोस्टमार्टम पीरियड हमारा कहलाता है बच्चा डिलीवर करने के बाद 40 दिन। अगर माहवारी से मैं इसको कोरिलेट करूँ तो मतलब 40 दिन औरत नहाएगी नहीं, गर्मी सर्दी की खिजा बाहर, मतलब वो बदबू में, गंदगी में बेचारी नहीं तो वो रहेगी। कौन सी बातें हैं, जैसे ये वाली कोई बिल्कुल कोई कतन कोई ताल्लुक नहीं कोई है, जो ताल्लुक ये नहीं। कहा जाता है कि वो अंदर की नसें फूल जाती हैं उसके दौरान, फिर उसके बाद उस पर असर पड़ता है औरत पर जब वो माँ बनती है। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ एक तो मिथ ऐसा के कुछ ऊपर है ही नहीं, नहीं। ऐसा कुछ यानी है ही नहीं। पीरियड्स में कि आप नहा रहे हैं उसमें नहीं नसें, नहीं, कौन सी नसें फूल जाएंगी? देखिए अब हमारे माशरे में खासकर यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों को, उनको एक जनरल अवेयरनेस देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और उनको कहा जाता है। कुछ बच्चियां ऐसे घरानों से आती हैं जिनके यहाँ वो कहती हैं
80% जैसे अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम लूँ तो वहाँ वो समझे बनारस के करीब पड़ती है वो यूनिवर्सिटी, तो 80% बच्चियों ने हाथ उठाए थे कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही सब कुछ कहा जाता है यही कि भाई, होता और है बिल्कुल ना। सख्ती भी की सख्ती जाती, पुरानी खवातीन जो हैं वो सख्ती बहुत सख्ती भी किया करती थी। सख्ती के वजन नहीं उठाओ, हाँ। ये पानी गर्म ना पियो, ठंडा पानी अच्छा, नहीं पियो। वजन का भी ये बता दें, वेट ना उठाना, यानी बहुत उसमें भी ये मिथ चलती आ रही है, ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, यानी उसमें तो चलें बताती है डॉक्टर कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं, लेकिन खवातीन कहती हैं कि भाई जैसे आपका बेड है, कोई भी चीज़ है, शादी हो गई उसके बाद, यानी बस औरत ना 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 हाथ ना लगाए, उसका क्या रीज़न है? देखिए हमारे यहाँ ना मिथ के ऊपर काम यानी है, ये और भी सारा वही जो कि कोई ऐसा नहीं है, फजूल। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या तो इतनी नाजुक है नहीं जितना बना दिया। एक तो आजकल की लड़कियां नाजुक हैं, हाँ। सॉरी टू से, मैं तमाम अपने देखने वाले ऑडियंस को मैं यही कहूंगी, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि ये जो चीज़ तो है ना, पिज्जा बर्गर खा खा के ये हो खा गई। खा के ना हम फार्मी मुर्गियां बन चुके हैं। हाँ। मतलब वो लड़कियों में एक में मतलब ये अपना क्लियरली अपना ओपिनियन दूं ना, हकीकत है करंटली बच्चियों में जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी के पेम्पर्ड लड़कियां हैं ना, जो सुबह नाश्ते में मैं सिंपल उनको कहती हूँ, जो एक रस्क पापा या एक बिस्किट खाती हैं, तो आप उन बच्चियों से कैसे तवक्को कर रही हैं कि वो एक टेबल उठाएगी उधर रख देगी? अगर उसने एक कूलर भरा हुआ उठाया वो उधर रख देगी, एक बाल्टी वो बंदी उठा के नहीं रख सकती। क्यों? उसमें नहीं है एबिलिटी, उसके मसल्स बिल्कुल फर्जाइल मसल्स हैं, उसके अंदर ताकत नहीं है। ये मैं इन बच्चियों को सपोर्ट नहीं, ये उन माओं को मैं कहूँगी उनके लिए अलार्मिंग साइन है, कि उनके लिए कि हर बच्चियों के क्यों सीज़र हो रहे हैं। ये सीज़र इसलिए ज़्यादातर हो रहे हैं, अगर अनटिल अनलेस कोई ऐसी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बात होती कि डॉक्टर खुद कहती कि बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है, लेकिन हवा आजकल नाला। तो डॉक्टर्स भी करती हैं ना, ये तो बात आपको देखिए, मालूम है ना। ये बात है, यानी वो आजकल पता, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बोलती हैं भाई सिग्नेचर कि आप भाई फैमिली के सामने, हस्बैंड के सामने ये रखा जाता है कि इतना टाइम दे रहे हैं, ये हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर आपके पास यही मैं आपको ऑप्शन बताऊं, है। ये जो उसमें क्या है? छोटे सेटअप्स है ना, हाँ, हाँ। मैं आपको क्लियर बताऊं, जहाँ छोटे सेटअप्स है ना, बेचारे मेजोरिटी में लोग यही रो रहे होते हैं। उसकी देखें आप टर्शरी केयर में जाएं, हाँ। टर्शरी केयर में क्या होता है कि मैं अपनी ड्यूटी मैंने कर ली, मेरी जगह दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट मेरे जाने से पहले लेकिन आएगी। देखें फिर दोहरा मेयार वही आ गया ना, जहाँ हम तालीम और सेहत की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर बड़े छोटे की तरफ अगर आ जाते हैं तो फिर जिस तबके की, जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी तो वहीं ज़्यादा होते हैं। नहीं, बच्चे तो देखें ज़्यादा होते हैं। आप देखें आज भी गवर्नमेंट में अगर आप जाएं ना, गवर्नमेंट में 70% तो मैं कहूँगी कि आपके नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। हाँ। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सेटअप में, मुझे पता है वहाँ क्या होता है, जहाँ अगर आपने किसी छोटे मोटे क्लिनिक पे कहीं एक डॉक्टर को दिखाया, अब वो होल सोल डिसीजन लेने वाली वही डॉक्टर है, वो अपना केस चाहेगी उसके टाइमिंग पे हो जाए, नहीं हो तो सीजर पे वो स्विच करेगी। आप क्या होता है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स अगर जहाँ ज़्यादा हैं, या टर्शरी केयर में या ऐसी जगह आप मौजूद हैं जहाँ एक डॉक्टर एक हुर्फे आखिर नहीं है, वो डॉक्टर डिसीजन मेकर वो नहीं है, हाँ, एक ही के अंडर में नहीं है, वहाँ कभी भी आप देखें, मैं किसी अगर हॉस्पिटल का ऐसे का नाम लेना मेरे लिए वो नहीं है, मगर आप देखें कि जो भी बड़े लीडिंग हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ कराची के, आप वो भी दरमियाने हॉस्पिटल्स जो हर इलाके में हैं, मगर जहाँ अगर उनके पास अच्छी स्किल्ड डॉक्टर मौजूद है, पैरामेडिक्स उसके पास मौजूद है, आपके देखें उनके नॉर्मल्स होते हैं, और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है अब ये इसके लोगों ऊपर। को, लेकिन आप, क्योंकि ये सवाल उस सवाल में से निकला था जहाँ अभी की बच्चियों की, लड़कियों की, आप नज़ाकत की बात कर रही थी, लेकिन पीसीओएस की प्रॉब्लम जो कि पहले भी हो रही हुआ करती थी, मेरा ख्याल है शायद अवेयरनेस इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है, जो स्टूडेंट्स में देखा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगी कि क्या सारे ही जब भी रेगुलर आपके पीरियड्स नहीं हो रहे तो हर जगह जब भी ये मसला हो रहा है तो वही पीसीओएस है या नहीं, इसमें फ़र्क है कुछ? देखिए ये करंट जो पीसीओस है ना, मैं कहती हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं 20 साल पहले देखूँ और अपने आप को सोचूं कि मैं अपनी जवानी में मेरे कज़न्स जो भी थी, या मेरी अपनी बहनें, मेरे अपने ना जो भी रिलेटिव्स की बच्चियाँ थी, ये लफ्ज़ सुना नहीं था 20 साल पहले। मतलब क्यों? कि घर के आप देखें लाइफ मॉडिफिकेशन हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। पीसीओएस की अगर आप देखें ना कि क्लासिकल ट्रीटमेंट क्या है, मुझे कोई पूछता है ना कि डॉक्टर साहब बताएं पीसीओएस पूरा हो गया, आपका रूल आउट हो गया, तमाम टेस्ट तमाम अल्ट्रासाउंड से, उस पर ये हुआ आप देखा कि एक बल्कि समझे अनमैरिड बच्ची 120 केजी की आपके पास बैठी है, 5.4 उसकी हाइट है, अब वो बच्ची बिल्कुल आपके पास हमटी डमटी बैठी हुई है, और उस वक्त भी उसके पास एक पर्स के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक, एक उसका है ना जूस, प्लस वो चिप्स रखा हुआ है, जंक फूड रखा हुआ है,
और वो कह रही मैं कहीं मॉल में जॉब करती हूँ, तो बस वहाँ दोपहर में क्या खाती हूँ, बस कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा। नगेट्स। हाँ। अब वो बच्ची का आप ये देखें, अब वो बेटा नेचर ऑफ द जॉब क्या है, मैं कॉस्मेटिक पे होती हूँ, अब वो बच्ची स्टिल खड़ी हुई है, खड़ी हुई है। अब खड़ा होना, हेल्दी है, वो पूरा वेट उसका वैसे ही 120 पैरों केजी की पर आ रहा बच्ची, है। हाँ, पूरा बॉडी 120 वेट ही केजी की पैरों पर आ बच्ची, रहा है। हाँ। वो बच्ची नहीं है, उसमें से 2 बच्चियां आराम से निकलेंगी, 3 भी निकल सकती हैं। मगर आप ये सोचे ना, वो बच्ची का कसूर क्या है, उसका कसूर ये है कि वो, आप एसी के मॉल में एसी चल रहा है, मॉल के अंदर उसकी जॉब है, एक काउंटर के आगे वो खड़ी है, इधर से उधर, उधर से उधर, हार्डली उसने 100 किलोमीटर के अंदर रहना है, कोई उसकी बैलेंस वॉक नहीं डाइट है, नहीं है उसकी। बैलेंस डाइट नहीं है। सुबह वो जल्दी उठी, सुबह पूछा बेटा नाश्ता क्या करती हो, नाश्ता नहीं, बस मॉल में जाके वहाँ 11 बजे वो नैगेट्स बनते हैं, वो बड़े मुस्कुरा के बता रही है, हाँ, खुश होकर, खुश फखर के होके कि साथ। मतलब वो टेस्टिंग के होते हैं ना, तो वो मेरी दोस्त है, वो मुझे दे देती है नैगेट्स। कितने खाती हो, 6-8 दिन भर। मैंने कहा दिन भर वो तो चलती रहती है ना नाहिद में, तो कितनी, जितनी दफ़ा। अब वो मुस्कुरा के, वो बच्ची खुश है, हार्डली वो 21 साल की बच्ची है, पूरा उसका हेरिज्म हुआ हुआ है, एक्नी उसको हुआ हुआ है, डबल चिन उसको हुआ हुआ है, वो स्कार्फ उसने पहना हुआ है। अब सबसे पहले ये होता है बेटा ये ज़रा नकाब तो हटाओ, नकाब तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा स्कार्फ खोलो। अब जो खोला तो ये जमील बैठे हुए हैं, मतलब वो जमीला एज नहीं से है। पहले अब वो इतना मेकअप करके, कम इतना एज इतना में। चेहरा उस बच्ची का दिख रहा है ना। अब जो उसने खोला तो पूरी उसकी दाढ़ी भी है, यहाँ से उसकी डबल चिन भी है, ग्वाटर उसका वाजे हो रहा है, प्लस उसको कहा कि गर्दन इधर करो, तो पूरी वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर उसकी गर्दन हो रही है ब्लैक। उसको कहा कि बेटा क्या खाती हो, कुछ नहीं, अभी क्या खाओगी, पर्स उसने ऊपर करा मेरा ये। तो मैंने कहा बेटा ये जहर कब तक खाओगी, अगर ये खा रही हो तो मैं दवा नहीं दे रही। मैं साफ इसी तरह कहती हूँ कि नहीं बेटा मुझसे आप दवा नहीं लो, आप सबसे पहले सुबह जा रही हो ना, एक बॉइल्ड एग पूरा आप खाओगी। अब वो बच्ची चली गई। बैलेंस डाइट रखना बैलेंस बहुत डाइट नहीं, ज़रूरत है, इनको तो और बैलेंस एज करना के, ही नहीं है, और एज के हिसाब से भी एज ना। के हिसाब से उसको कंजम्पशन अपनी कैलोरीज का जो करना है। अगर आम बच्ची को करना है 2000 कैलोरीज, इस बच्ची को करनी है 600। अब उसको फुलफिल कैसे करना है, उसको कहा कि तुम देखो कि अपने पॉकेट फ्रेंडली भी हो ना, मैं ये कोई साशेट या कुछ दे दूं, जब तक पीसीओएस की पूरी क्लासिकल है, लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं है, तो कोई दवा आप पे असर नहीं करेगी। लाइफ मॉडिफिकेशन, जो करंट वेट पे आपके पास पेशेंट आया है उससे कहीं से 20 केजी कम कर लो बस। थायराइड की भी इसी के साथ लिंक करती है, डिफरेंस थायराइड क्या तो है? मेन सोर्स है, बिल्कुल इसके साथ ही लिंक करती है। मेन उसकी सोर्स है। अलामात बताएं, देखें इसमें 2 तरह के वो क्योंकि होते कुछ हैं। लोग बोलते हैं, मैं इंटरप्ट करके कहूँगी कि बड़ा जल्दी तेज़ी से उसकी पहचान ये है कि कोई भी ख़वातीन के अंदर हो रहा होता है कि कभी वेट गेन कर लेती हैं, कभी एकदम गिर जाता है, और बहुत सारे हैं कि ऐसे चेकअप करवाते हैं, कुछ नहीं होता। देखें उसमें कभी क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाँ। हाइपो में जो होगी ना खवातीन या बच्ची, उसका वेट बढ़ा हुआ होगा। अच्छा ये बड़ी क्लासिकल इनकी पिक्चर होती है। हाँ, हाँ। इनके चेहरे मून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल गोल गोल से चेहरे। स्कार्फ ये बच्चियां मोस्टली पहनी होती हैं। अच्छा। इनकी क्लासिकल पहचानी होती है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं इससे, थायराइड से? थायराइड का देखें, एक तो इनका इंसोमिया इनको होता है, नींद का कम आना। हाँ। इतनी अगर जैसे इनको भूख लगी ना, तो इस वक्त इनके सामने एक प्लेटर रख दें आप, हाँ। उसी वक्त खा लेंगी। और अगर नहीं आया खाना ना, आधे घंटे में कट ऑफ प्लेटर हो जाता है इनका। अच्छा, इनका यानी स्पीड फ्लैक्चुएट, बड़ी हो जाती है, हाँ, भूख लगने लगती है। भूख को तो आप इस तरह समझ लें कि इनको ना जैसे क्रेविंग के उसमें इनके अंदर से ना एक जो भूत निकल रहा था ना, तो एक भूत की तरह से एक हमारी एक ना सीनियर कहती थी कि भूख नहीं होती, इनका भूत निकलता है और वो खा जाता है सब वो कुछ। खा जाता है। और अगर इनके भूख को, वो कहती थी इनका भूत को कंट्रोल करो, थोड़ी देर में इनको खाना थोड़ी देर से दो, तो वो कंट्रोल में, जहाँ वो उसी वक्त अगर इनको भूख लगती है ना, ये मैंने बताया ना, प्लेटर पूरा ख़त्म कर लेंगी। आप इनको ज़ोर ज़बरदस्ती दे के ना थोड़ी देर रोक लें, फिर इनसे आधी प्लेट भी नहीं खाई जाएगी। ये इनकी क्लासिकल इनके ना फीचर्स। एक जब ये बच्चियाँ या ख़वातीन आती हैं ना, तो ये गोल गोल सी होती हैं बिल्कुल, मतलब इनका अगर स्कार्फ खुलवाए ना मैंने। अच्छा, सिंपल कि आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले यही है कि आप बैलेंस लाइफ को भी अपने करें, डाइट को भी करें, नींद का भी ख्याल रखें, और ये जो आप ये आपने देखें पैदा कर ली हैं चीज़ें, यानी अपने ये अंदर हमने वो खुद ख़त्म कर ली करना है, है। करेंगे, देखेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, आप अपने आप को खुद देखें, अपने आप को असेस करें कि अगर मेरे चेहरे पे यहाँ कहीं बाल निकल रहे हैं, ये नहीं कि मैंने
थ्रेड कर लिया, मैंने जाके वैक्स करवा लिया। कोई भी नई चीज इस तरह से हुई है तो वो अच्छा, क्यों है और जाएं और डॉक्टर बैठा हुआ क्यों है उसको अब तो चेक करवाएं। गूगल बाजी में कहती हूँ इतनी फिर आप महारत दोबारा मैंने कहा चैट जीपीटी पे ना आ उस जाए। पे आ जाती हैं। हाँ, अच्छा, ये मतलब हमने कहा ना कि खवातीन अपने आप को अब जो है बिगाड़ के आ रही हैं। हाँ, बिगाड़ के कैसे आ रही हैं वो खुद कहती हैं। अब तो ये माइक सिस्टम आ गया ना, पहले तो टाइप का तो फिर भी होता था, पढ़ी लिखी हो ना हो, हाँ, अब तो हर वो शख्स बात अपनी की। जबान में कह देता है कि मैनू बता दे हैं ये कैसे होगा। अब वो पता दोस्ती चलता करके है, भी खुश हैं दोस्ती भाई, हम करके सब भी हैं लेकिन अच्छे कामों के लिए। अच्छे कामों के लिए। अच्छा, वो खुश है। हाँ, अब वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं ना कुछ कहता। चैट जीपीटी से हमारी बातचीत, वो रोज हमसे बातें करता है। हाँ, मतलब एक अजीब माहौल में हम चल रहे हैं। यानी मेडिसिन भी उसी से ले लेते हैं, उसी से इलाज ले भी लेती उसी से हैं, चल रहा है। उसी से चल रहा है। हाँ। मतलब चैट जीपीटी, मुझे बच्चे की धड़कन महसूस नहीं हो रही है। एक ने तो हरकत ये की है, चैट जीपीटी मुझे धड़कन महसूस नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं बच्चा सो गया, क्या हो गया? चैट जीपीटी ने बताया नहीं वो सो रहा है, आप एक काम करें, आप भी पानी पिए, थोड़ी देर बाद देखें अगर वो बच्चा उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो करीबी डॉक्टर के जाए। वो कहीं 1 साथ घंटे में बाद के उसने फिर ना चैट जीपीटी से पूछा, अब थोड़ा हिल रहा है, उसने कहा ठीक है फिर पानी पी लें, आप मुतमईन रहें। हाँ, 4-6 दिन वो पूछती नहीं। 6ठे-7वें दिन जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल फिर भी नहीं गई। नहीं आई, हाँ। 6ठे-7वें दिन आई है तो बच्चा एक्सपायर हो चुका था पेट में। ओह माय गॉड। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा चैट जीपीटी से पूछो आप आके घर ये डिलीवरी करोगे या मैं मतलब करवा इसीलिए लूं? आपने कहा कि कुछ टाइम बाद ये भी शायद होने लगेगा। नहीं, ये इसीलिए कहा ना, ये अभी रिसेंटली, और प्रेशियस प्रेगनेंसी थी उस खातून की, प्रेशियस प्रेगनेंसी। मगर फैमिली से कुछ उसकी अनबन चल रही थी, हस्बैंड को भी नहीं बताया, सास को भी नहीं बताया, चैट जीपीटी से पूछती रही और ये करती रही। जीडीएम उस पेशेंट को था, हाइपरटेंसिव वो पेशेंट थी। इतनी प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, उसके 2 या 3 अच्छा, उसमें मिसकैरेजेस तो थे। और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बस था। किस यानी लेकिन वो ख्याल उससे रखवा नहीं, लिया। अच्छा, वो वहीं चैट पर जीपीटी कर रहा जहाँ था ना। इतना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे, और मेनोपॉज जहाँ हो जाता है उसमें तो खवातीन के साथ ही होता है ना, अर्लियर भी हो रहा है ना आजकल, अर्ली बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह आप उसका बोल रही मीनार हैं की अगर पीरियड्स का, अर्ली है तो वही चीज़ अब दोबारा यानी इसमें भी देखने को मिल रही है। उसमें स्ट्रेस भी होते हैं, बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, लेकिन फिर वही अर्ली के अंदर भी यानी पहचान आपसे पूछूंगी कि क्या है, कितना गैप आ जाता है, क्योंकि ये भी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जब स्टार्ट भी होते हैं पीरियड्स तो ऐसा भी होता है फर्स्ट टाइम हुए फिर आपको गैप के बाद होगा, यानी सेकेंड डे, यानी रेगुलर नहीं होगा वो 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, और इसी तरह से फिर मेनोपॉज में क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, मेनोपॉज का ये होता है, प्री मेनोपॉज के आपके सिम्टम्स आने लगते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप सबसे पहले अभी क्या चल रहा है, करंटली, पहले की खवातीन कितनी होती वो तो थी, 55 साल तक 50s में, 50s के बाद प्रेग्नेंट होती होती थी, अब तो 40s से पहले अब स्टार्ट तो होता है, 35 के बाद ना प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स आने शुरू। सबसे पहले मैरिटल लाइफ आपकी खराब होती है। सबसे पहले क्लासिकल पेशेंट आके कहती है कि मतलब हस्बैंड से झगड़ा रहता है, जिस बात पे रहता है ये साइन होता है। नहीं, इसी चीज पर हाँ, रहता है या बहुत सारी चीजों पे कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, ना, देखिए चिड़चिड़ापन बहुत सारी लड़कियां फीमेल्स डिस्कस करती हैं, यानी मैं अगर वहाँ एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ वो बता रही होती हैं कि यार हम तो पागल हुए हुए हैं, ये हुआ हुआ है, वो हुआ। उसकी वजह ये ना कि देखें आप, सबसे पहले क्या होता है, मैरिटल स्टेटस आपका जो होता है ना वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, आपके मूड चेंजेस हो रहे होते हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है चिड़चिड़ापन आपका बच्चों में, या कोई भी ऐसी चीज़, बिलफर्ज अगर कहा कि ये मैं ले लूँ, आपने कहा नहीं, अब मुझे इस चीज़ पे ये टारगेटेड चीज़ है, ये आपके हार्मोन्स जो अंदर से आपकी ये मशीनरी, जितनी अलामात हैं, कहा जाता है कि ये सारे नाज नखरे भी, चीज़ें, चेंजेस, स्ट्रेस सारा प्रेगनेंसी के टाइम हो रहा होता है। सेम उससे ज़्यादा वर्स जो होता है डबल कर दें। हाँ, वो तो ब्लेसिंग के उसमें होता है ना। अब ये वर्स हो रहा होता है। आप 35-40 क्रॉस कर चुके हैं, प्री मेनोपॉज में जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आपके आ रहे हैं, प्लस आपके ऊपर घर का बर्डन। इसमें एक चीज मायूसी भी चल रही होती है, जो मैं आजकल, मैं इसलिए सवाल करूंगी कि कुछ हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनकी जब मैं वीडियोस देख रही हूँ, चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या काफ़ी मैं तज्ज़िये देख रही हूँ, तो वो यही कहते हैं कि जब दोबारा जैसे बच्चा होता है, अब इनको मालूम है हमारी ये एज ख़त्म हो रही है, तो ये उसके लिए वो अट्रैक्शन दोबारा पाना चाह रही हैं। वो चाह रही होती हैं। देखें, हर चीज़ को ना हमने अपने लेवल पे सेट करना होता है। हाँ। एक चीज़ है, अगर कोई अदाकार या कोई भी इन्फ्लुएंसर वगैरह आके किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, हमारे यहाँ वो तबका जो कि घरों में बैठा है ना और रात में एक बम बना के रखती हैं, मैं कहती हूँ शाम की ओपीडी बड़ी अच्छी होती है। क्यों? वो खवातीन जो घरों में बैठी है ना, आदमी के आने से पहले ना 4-6 मसले निकाल के बैठी होती हैं। दिन में वो नींद पूरी कर चुकी,
दिन भर वो खा चुकी, सास से वो लड़ चुकी, बच्चों से झगड़ा वो कर चुकी। वर्किंग जो होती है उनके पास शायद इतनी सारी उनके पास गॉसिप्स और नहीं इतनी चीजें नहीं होती। आप देखें ना, वर्किंग लेडी, ये नहीं कि मैं अपनी डॉक्टर की बात करूं, ओवरऑल जो भी अच्छे गैजेटेड उसमें कर रही हैं, अपने आप में खुद वो एक है ना डेलिकेटेड खातून है ना। आप उनकी मैरिटल लाइफ देखें और एक उस खातून की देखें जिसको घर से पैसे कमाने भी नहीं जाना, हर चीज़ उसकी मुंह से निकली पूरी हो रही है, मगर उसका मैरिटल स्टेटस इतना ख़राब होगा। आप उसका चेहरा देखें, उस खातून का देखें और एक जॉब करने वाली का देखें। आपको पता है माशरे में हम निकलते हैं 10 चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, 10 चीज़ें हैंडल्स ले रहे होते हैं। अच्छा, घर के जो भी मसले मसाइल सबके होते हैं, वो हमारे बैक पे चल रहे होते हैं, कानों में आ रही होती हैं आवाज़ें, अब ऐसा होगा, अब ऐसा करेंगे, मगर हम चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। ना कि ये कि घर पे आने से पहले आदमी के ना एक लिस्ट बना के बैठी होती है। बास कंप्लेंट्स की या कंप्लेंट्स की ये अच्छा, फिर वो जो पुरानी भी, फिर मैं दोबारा से खवातीन का जिक्र करूँ, अब आजकल तो देख रहे हैं कि अच्छे खासे लोग भी जो भी ग्रूमिंग पर भी काम कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि नहीं, औरत का कसूर है, जहाँ बाहर अफेयर्स मर्द चला रहा है या कुछ भी है, तो आप जो राइट रखती हैं, आप जब उस तरह से नहीं रहेंगी घर में, उसके लिए क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ आदमी को आप छोड़ दें, वो आदमी नहीं जिसका अफेयर चला नहीं, वो फिर अच्छा आदमी नहीं, यानी कुछ भी बनकर दिखा दें, आप कुछ भी बन के दिखा दें। आप ये समझें कि उसकी एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय खुद नहीं है। जो लोग जो एग्जाम्पल अभी हम भी बात करते तो ये होता है कि आप चाहे ऐश्वर्या राय बनकर दिखा दें, लेकिन उसी ऐश्वर्या राय को भी देख लें तो भाई उसको भी आप देख लें। मैं कहती हूँ आप आदमी को ना, मैं कहती हूँ कि इसको आप ये समझें, बड़ा बाज़ लोग ना, मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि ये बात कहती हूँ, मेरे मियाँ कहते हैं डॉक्टर लुबना की ना ज़बान बड़ी अजीब सी ना वो कह देती है। मैं कहती हूँ देखो, ये अल्लाह ने ना इनकी दुम टेढ़ी रखी है, आप कुछ भी कर लो, अगर आप सोचोगे इसको सीधा करना है ना, खुद टेढ़े हो जाओगे। बेहतर ये है ये जिस राह पे चल रहे हैं ना, चलने दो एक हद तक। 40 के बाद अगर किसी ने कोई किसी के साथ अफेयर नहीं किया या किसी औरत को अच्छा नहीं कहा, तो मैं कहती हूँ बड़ा सीधा आदमी, बेवकूफ़ आदमी। अच्छा, आप तो फिर शुगर डैडीज की तरफ आ गए। शुगर डैडीज, शुगर मम्मीज भी चल रही हैं वैसे, बहुत चली हुई आजकल। हाँ, तो उनके बारे में बताएं ना कुछ, आप भी देखती होंगी, सारे केसेस भी आते हैं कि क्या लड़कियों ने भी बड़ी समझ ली है। ये बताएं शुगर मम्मीज कहाँ से निकली? शुगर डैडी से तो निकली जब उनके पास उनको जब लगा कि भाई हमारे साथ में जो पार्टनर है वो भी ये सब कर रहा है, तो चले हम भी ये सब करते हैं। ये हमारे माशरा, मैंने कहा ना, बड़ा तेजी से एक वल्गर अंदाज में फैल रहा है, जो कि इम्पैक्ट जो आएगा ना इसका अच्छा नहीं आएगा। हमारे आने वाली नस्लें जो है ना, हम ये सोचेंगे कि बाहर मुल्क चले जाएं, कम से कम वहाँ ओपनली एक चीज़ देख के हम कंट्रोल में रहते हैं, मगर हमारा माशरा जो है इतना एक अलमिया है, और मुझे अफसोस होता है ये सारी बातें तो हम कर रहे होते हैं। अभी कुछ अरसे से, ये महीने 2 महीने से मैं देख रही थी, बड़ी शुगर मम्मी निकली हुई है। अब ये शुगर मम्मी शुगर डैडी के, लाहौर का केस तो बहुत ही अलग आ गया कि जहाँ वो खवातीन, यानी अभी तक हम गैंग रेप या कोई भी चीजें सुनते थे तो खवातीन के साथ हो रहा होता था, वो एक लड़के के साथ ही, लड़के नहीं यानी लड़कों के साथ, वो बाकायदा गैंग है। ये देखें 7-8 साल पहले ये डिफेंस का भी एक केस आया था, डिफेंस का एक केस आया था, डिलीवरी बॉयज के साथ बहुत ज्यादा, ये फूड पांडा पे बाज आप देखें ना लड़के, ये चीजें हर आदमी, लड़का हो या लड़की हो, आप शॉर्ट वे ढूंढ रहे होते हैं। मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे में इतना कमा रही हूँ, वो कहेगा मैं आधे घंटे में इतना कमा लूँगा, इससे डबल। हर शख्स ना अब ये जो कहना चाहिए बाईपास लेकिन करके। इसी पे फिर क्वेश्चन, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि इस्लाही तौर पर भी हो, जहाँ हम मजाक भी कर रहे हैं लेकिन ये सीरियस इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, कि इसमें भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लड़के क्योंकि वक्त से पहले, जैसे हम लड़कियों की बात कर रहे होते हैं, कि फिर जब उनकी खुद की शादी होती है तो ख्वाह वो बाप बनने की बात हो, बीवी के राइट्स पूरे करने की बात हो, तो उसमें नाअहल हो जाते हैं। भाई आप देखें इनफर्टिलिटी का जो रेशियो अभी इन्होंने दिया है 50-50% है, लेडीज एंड जेंट्स बोथ आर सेम, बिकॉज ऑफ दैट कि लड़के जो हैं, अच्छा उनके स्पर्म्स 0 आ रहे हैं। ये मैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, इसका भी कुछ आप एज का बताएं। नहीं, एज का नहीं है, एज का नहीं है। आप जब इतनी यंग प्यूबर्टी आपकी हिट कर रही थी, उस वक्त ये बच्चे जो आज से 10 साल पुराने जो बच्चे हैं, जो उस वक्त अगर 18-19 साल के थे, आज 29 साल के लड़के, 31 साल के लड़के 0 स्पर्म पे। एजोस्पर्मिया ऐसे आ रहा है कि हम समझो ये होता है, रिपोर्ट आई, लड़की 3 साल से बेचारी इलाज करा के वो पूरी हमटी डमटी बन चुकी। अब उसका ये कि एहसास कर रही है, इसके तो देखें क्या इसका जिस्म हो गया, ये हो गया, बेटा ठीक है आपका जिस्म कम करो। मेरा सबसे पहले होता है कब से इलाज करवा रही हूँ, 3 साल से। मियाँ का कोई टेस्ट, सास एकदम खड़ी हुई, अरे क्या हो गया आपको, मेरे 16 बच्चे। मैंने कहा अम्मा आपका नहीं पूछा,
आपका नहीं पूछा, आपके यानी बच्चे अब हैं तो बहू है जरूरी ना, हर चीज का कि आपके उसमें मर्द बच्चे। का भी साथ में टेस्ट अब होना है। अब मेरा क्या होता है कि सीधे आप ना ये अपने बेटे का जरा एक टेस्ट, 1 महीना 2 महीना तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं ये। ईगो अब पर बात आ जाती है ना। ईगो हिट होती है ना हाँ हस्बैंड की, तो कि वो हाँ कि मैं कैसे, हाँ कि मेरी दाढ़ी भी है मूछ भी है। अरे भाई दाढ़ी है मूछ है, टंकी भरी है नहीं भरी, मैं तो साफ कहती हूँ टेस्ट करवा के दिखा दो हाँ। सिंपली। अब जो टेस्ट आता है उसमें नल, बिल्कुल जीरो, एजोस्पर्मिया स्पर्म्स है ही नहीं, जीरो 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 जीरो। और अच्छा माशाल्लाह, एक नहीं मैं आपको कितने पेशेंट्स ऐसे बताऊंगी, तकरीबन अगर 1 साल का डेटा अगर आप मुझे पहले कुछ क्वेश्चन का पता होता ना, मैं डेटा लाती। ये सिर्फ मैं अपनी ओपीडी के बताऊंगी, 1 साल के अंदर नहीं, आपसे मैं एजोस्पर्मिया। तो सारे ओपन क्वेश्चंस वो कर रही हूँ जो अवेयरनेस के लिए भी सोसाइटी के इस वक्त अहम मसाइल में शुमार होता सिर्फ है। एक लड़की को आप ना टारगेट ना करें कि अगर ये होता है सास करिए इसके पीरियड्स टाइम पे नहीं है, उसको बेचारी को खोद देते हैं बुरी तरह। हाँ। एक टेस्ट बेटे का भी करा लो। हमें नहीं पता होता कि मेरा बेटा है बाहर क्या कर रहा था, बाहर क्या खा रहा था, या क्या उसकी एक्टिविटी थी, माँ को नहीं पता होता। माँ तो अपने बेटे को बेटे की नज़र से देख रही है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ चलता तो आ रहा है चलता ना। तो आ अच्छा, रहा है वहीं ना। पर क्योंकि अब इख्तिताम की जानिब भी जाना है, लेकिन अहम बड़ा सवाल है जिस तरह आप कर रही थी अफेयर्स पे, फिर हम हेल्थ के इश्यूज़ पर ख़वातीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अहम एक और चीज़ है कि जहाँ कॉल गर्ल्स यानी तादाद, फिर यही मुआशी सतह पर कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कराची में ही हमारे यानी मुख्तलिफ मकामात हैं कि जहाँ ईजी एक्सेस हो गया ना, जो अगर मर्द निकलते थे पहले बड़ा उनको, अब सोशल मीडिया की वजह से भी कि हर जगह बासानी, तो उस चीज़ को किस तरह से देख रही है कि जदीद तरीके, यानी अब तो ये हो गया है ना कि पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है, मर्द तो जा रहा है बाहर, लेकिन औरत जो घर में है उसका क्या कसूर है उसमें। फिर मैं मिथ की तरफ आऊँ तो पुरानी ख़वातीन कहती थी कि भाई वो सारी गंद जो बाहर से समेट कर ला रहा है औरतों में से, तो वो सारी बेचारी एक औरत के ऊपर आ रही है। ऐसा कुछ है? या मेडिकली जो डिजीज़ हैं, बीमारियाँ, यूरिन इन्फेक्शन एक है जो दोनों में बड़ा जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या क्या बताएंगे उसके बारे में? देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो मल्टीपल पार्टनर्स जो हस्बैंड रखते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं पीआईडी के साथ आती हैं, पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज़, उसके कलर से ही हम ना देख के, फिज़िकल अपीयरेंस उसकी देख के हम कहते हैं कि हस्बैंड का क्या काम करते हैं। अगर जैसे उनका नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है कि ख़वातीन में इंटरलिंक है तो सोच लेते हैं। फिर ये होता है कि अच्छा जॉब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो शुगर डेडी बाहर बने हुए हैं तो सोच लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम एकदम आपको एकदम ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड से कोई आईवी डिजीज़ है। हाँ। एक क्या होता है हाईवे जनरल स्वैप होता है, एक टेस्ट जो गायनाकोलॉजिस्ट करती है कि ये लो और जाके किसी भी लेबॉर्ट्री में दे दो, वहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि आपको ये डिजीज़ जो हुई हुई है ये हस्बैंड के थ्रू हुई है, वो एसटीडी कहलाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़। तो वो क्या होता है कि हमारे पास एक प्रूफ होता है। फिर कहते हैं कि हस्बैंड से कहो जो भी आपके मामलात हैं बुला के कि बेटा जो भी मामलात आपने किए नहीं किए, रिपोर्ट आपके हक़ में नहीं है, हम कोई आपको बिल्कुल क़िबला दुरुस्त करने के लिए नहीं है। आपकी वाइफ के इतने मिसकैरेजेस हो चुके हैं, मेंटली वो ट्रॉमा में है, लिहाजा आपको जो भी करना यानी है ये सारी चीज़ें हो उसी वजह से रही उसी होती हैं वजह कि से। जो बाहर हो रहा है। अच्छा, आजकल बड़ा ये सेफ्टी का, पहले कहा जाता था कि वो अप्लाई कर लेती हैं, लेकिन अब कॉल गर्ल्स के लिए ये चीज़ भी चल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये देखिए कि माशरे में मुख्तलिफ तो एक तरह से ये कि उनको हम अट्रैक्शन ना लानी है। बाहर ममालिक से जो चीज़ें सीखते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर बाहर ममालिक में आदमी औरतें दोनों अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस इतने रखते हैं, हमारे यहाँ 1% भी नहीं रखते। अगर वो 99% यानी रखते हैं। हमारे तक, मीडिया तक ये इत्तलात दुरुस्त हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपनली हो रहा है सब कुछ? बहुत ओपनली हो रहा है, बहुत ओपनली। अच्छा। आप अगर जैसे अगर गूगल पे भी आप सर्च करें, अब तो माशरा हमारा क्यों नहीं बिगड़ेगा। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं पता कहाँ मिलती है, मैंने मेरी लैंग्वेज अगर मैं नहीं टाइप कर पा रही, मैंने उठाया और उस पर स्पीकर पे कहना शुरू कर दिया कि मैंने ये चीज़ चाहिए, वो पता चलता आपको 10 वेबसाइट आपको बता देती है। ईजी टू अप्रोच। अब ईजी टू अप्रोच है, आएगी कैसे? आपने क्लिक किया उस पर फ़ोन नंबर भी आ गया, उस पर वेबसाइट भी आ गई, उस पर आपका राइडर भी आपको ला के दे देगा। आप खुद भी जाके ले लेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपकी ईजी टू अप्रोच जो चीज़ें हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सहूलतें देना भी, बच्चों को कहा जाता है कि ज़्यादा सहूलतें दो तो ये नाफरमान होंगे। मैं कहती हूँ नाफरमान हम हो चुके, अब सहूलतों को रोकने का खिलाफ वक्त होने का निवाला देखो शेर की नज़र से, ये क्या ये हकीकत है, वक्त सही आ है। गया है कि यही करने की ज़रूरत है? जा चुका वो वक्त। अच्छा, बहुत, हाँ जा चुका, जा अब तो चुका। यही कहा जाएगा, जा चुका है, तो फिर टाइम भी हमारा जा चुका है। पॉडकास्ट का क्या पैगाम देंगी? बस ये पैगाम देंगे कि मैं, आप, हम
मिलके वो बातें करें, वो काम करें जिस पे इम्प्लीमेंट मैं अपने घर से करूं, आप अपने घर से करें, और हमारे बच्चे देख के ना दूसरे ये कहें कि इन्होंने तरबियत एक वर्किंग लेडी होते हुए ऐसी की है, तो हम भी अपने बच्चों की इस तरह करें। समझा रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से, मगर इम्प्लीमेंट अगर हम नहीं कर रहे ना, किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारा कुरान इतनी बड़ी मुसन्नद एक है ना वो किताब सुभान अल्लाह, है बेशक। कि उसके अगर हम अमल कर लेते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है फ़िलासफ़र की किताबें पढ़ने का या किसी ऐसे की किताब पढ़ने का, क्यों मोटिवेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। आप ये देखें कि माशरे में तेज़ी से क्यों हमारे पास इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, क्यों मतलब एक प्लेटफॉर्म बन रहा है कैसे, वरना हम अपने घर से तरबियत लेते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। तरबियत ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इस बात पे मैं इस चीज़ को क्लोज़ करूँगी कि एक इम्प्लीमेंट पे हम आएँ, जो बात कह रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें। जिस दिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो उस दिन हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो अप करेंगे। छोड़ दें जो कुछ हुआ, छोड़ दें जो कुछ माशरे में ख़राबी हो रही है, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करें, कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों की तरफ हम जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank you. सो मच। वो तो खुशबू है फ़ज़ाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है फ़ज़ाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। मुझे नाज़िया अली को नाज़िया अली अनकट पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।